तो जो भी हमारे जनता देख रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है जी। और मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था। पिछला बार तीसरा स्थान पर मैं ही था। सेकंड या थर्ड पोजीशन था आपका? थर्ड पर थे जी। और ये मेरा गांव है नरवाड़ा। सबसे पहले तो जय माता दी आपको। आपको भी विजयादशमी की बधाई। आपके चैनल कैसे हैं सर आप? दर्शकों का विजयादशमी की हार्दिक बधाई। बोल रहे थे सर इस बार का मेला यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? यहाँ तो करीब 75-80 वर्षों से हो रहा है अच्छा। पूजा और परंपरा है इस गांव का कि आई थिंक 1951 से हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मैंने वही अंदाज से आपको बताया। जी और हर साल धूमधाम से होता है। जी जी और हम लोग तो बच्चे से देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों का तो गांव है। जी। बड़ी उत्साहित ढंग से होता है, अनुशासित ढंग से होता है। इस बार भी यही है। यहाँ की कमेटी की जो मेंबर है उनकी बड़ी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहते हैं आप? वास्तव में जो कमेटी है उनका पूरा कमिटमेंट दुर्गा पूजा को सफल करने, मेला को सफल करने और इस जगह अगल बगल के पूरे इलाके के लोग आते हैं जी जी। और सबको समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्ण तरीके से जिस ढंग से कमेटी का लोग सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आयोजित कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है महिलाएं जो है वो मेला में आने से थोड़ा हिचकते हैं, बट इस बार कमेटी के मेंबर की तरफ से एक बड़ा स्ट्रिक्टनेस मैसेज था कि अगर आप किसी भी तरीके का अगर मेले में कोई नेगेटिव एक्टिविटी करना चाहेंगे तो उसमें कड़ी एक्शन ली जाएगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नरवाड़ा दुर्गा पूजा का अनुशासन का अनुकरण दूसरे जगह के लोग करते हैं जी। इसलिए यह नया अनुशासन का रूल नहीं हुआ है। शुरू से इस गांव की परंपरा है और उसका निर्वाह होता है। इस साल भी इसका निर्वाह हो रहा है और ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं आगे भी इसी प्रकार से कड़ाई के साथ, सख्ती के साथ, अनुशासित ढंग से हर साल पूजा होगी। जिला प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। आप देखे हैं कि प्रशासन और पूजा समिति के सहयोग से ही तो पूरे सीसीटीवी कैमरा के नजर में पूरा मेला है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो थाना प्रभारी, जिला प्रशासन सब बधाई के पात्र। अगर इस बार अगर आपकी यहाँ से विजय होती है तो इस गांव के लिए क्या कार्य करेंगे आप? अभी तो समय बताएगा। अच्छा, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किस पार्टी से आएंगे करके ऐसे कोई मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जैसे सर अगर बात पॉलिटिक्स पे आते हैं तो थोड़ी बहुत इस पे आपसे बात करते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो ये दावा करते हैं कि हम छोटे से छोटे गांव को, छोटे छोटे कस्बे को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बट इस गांव में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आज भी है। जैसे यहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो जल निकास का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ की अगर आप सड़कों की बात करेंगे तो इतने बदहाल हालत में अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको खुद शर्म आएगा कि यहाँ के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो कहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, गांव की क्या समस्या है जी, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा, इसलिए किस गली में, किस टोले में, किस मोहल्ला में क्या समस्या है जी। वो सब समस्या से हम वाकिफ हैं। इस गांव में सर अभी एक नाले की खास रिक्वायरमेंट है। अगर एक नाला बन जाता है इस गांव में तो जल निकास का जो समस्या, देखिए यहाँ के जो भी नेता लोग हैं वो सड़क तो बनवाते हैं, सड़क बनाना इज नॉट सोल्यूशन। जब तक जल निकास का कोई समाधान नहीं होता है तब तक वो सड़क किसी काम का नहीं। आप चाहे कितना भी अच्छा सड़क बना ले, अगर सड़क पे पानी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है सड़क जो है टूट जाएगी। यहाँ पे एक नाले की बहुत जरूरी है, उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्य से जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, जी वे संविदा आधारित रहे हैं। जी उनको लगता था कि जब तक हमारा कार्यकाल है विधायकी का जी तभी तक हमको इस गांव से आना जाना लगा है। जी जी। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, आना जाना खत्म हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा बात नहीं है। मुझे मरना है इसी मिट्टी पर, क्योंकि मैं पैदा यहीं लिया हूँ और मरना भी अभी है। दूसरी बात है कि एक आंख में लाज भी रहेगा कि हमको जाना भी इसी ओर से है, कहीं कोई बाह पकड़ लेगा। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा चुनौती है कि मैं लोगों के विश्वास पर खड़ा रहूंगा। समय बता देगा। चलिए, तो ऐसा इनका कहना है कि अब आप सबको पता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे हर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को उठाया जाता है और ऐसा इनका कहना है। हो सकता है उन जो भी नेता या जो भी अधिकारी लोग दिख रहे हैं इनकी बातों में इनकी बातें सुनने के बाद उनको ऐसा लगे कि हाँ यार सच में। कहीं भी चले जाए इस गांव में सड़क की इतनी व्यवस्था खराब है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ, भी मुझे यहाँ मौका मिलता है तो मैं जरूर इस गांव की रिपोर्टिंग करता हूँ और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की व्यवस्था की जरूरत है। बाकी चलिए, ऐसा इनका कहना है कि अगर ये यहाँ से अगर विजय होते हैं तो ये इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और आई होप इन्होंने एक माइक पे बोला है तो इनके कमिटमेंट भी हो गई और अगली बार जब ये मिलते हैं अगर इनकी पार्टी की विजय होती है तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कार्य होता है। और कोई ऐसी बात जो सर इस मंच पे रखना चाहें आप? नहीं, आज तो पूजा पाठ का दिन है, इसलिए आज कोई राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे। शुभकामना देंगे अपने गांव, समाज, सब लोगों के खुशहाली के लिए
बेलसंड की समृद्धि के लिए, तरियानी की समृद्धि के लिए और एक एक परिवार के लोगों की समृद्धि के लिए सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन सूरज जायसवाल के साथ मैं विक्की जायसवाल, द रानी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।